तो चलिए देखते हैं हम पहले थोड़ा बेसिक कि हम लोगों ने पढ़ा था, एक टाइम था कि डीएनए से डीएनए बनता है और डीएनए से फिर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है भाई। तो देखिए डीएनए से डीएनए का बनना यह कहलाता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन यही आज हम लोगों को पढ़ना है। और इसी का दूसरा नाम है जिसे कहते हैं डुप्लीकेशन, इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। देखिए डीएनए से जब आरएनए बनता है यह कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। यहां पे आप देख सकते हैं कि डीएनए से डीएनए बनना है रेप्लिकेशन कहलाया, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ये ट्रांसलेशन कहलाता है। आज का टॉपिक है हम लोगों का डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यूकैरियोट में अगर है तो डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए से आरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर बनता है, लेकिन प्रोकैरियोट सेल में जो है ये सारी घटनाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं। सो गाइस चलते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पे और आइए एक एक करके सीखते हैं। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले हम याद करेंगे कि इसमें एंजाइम कौन कौन से। देखिए सबसे पहले एंजाइम्स को याद करेंगे, तो एंजाइम्स में पहला एंजाइम जो है उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज, हेलिकेज। ये हेलिकेज का काम क्या है, जैसे जो डीएनए है मान लिया, ये पहले ऐसे मान ले कुछ इस तरीके से डीएनए ऐसे लिपटा हुआ पाया जाता है, डीएनए के बीच में यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड लगे हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, एडनिन थियामिन से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम क्या बोलेंगे एडनिन थायमिन से जुड़ा हुआ है, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से। तो यहाँ पे क्या है जो हेलिकेज है, ये हेलिकेज यहाँ पे ऐसे आता है और इसे काटता हुआ आगे बढ़ता है, यानी कि इसी को हम अनजिपिंग एंजाइम भी कहते हैं। जो सेकंड नंबर का एंजाइम है उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो बोलोगे डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। देखिए डीएनए पॉलीमरेज भाई इसका पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और जो थर्ड एंजाइम है इस एंजाइम का नाम है आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, प्राइमर। और जो फोर्थ एंजाइम है वो फोर्थ एंजाइम को कहते हैं डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। तो देखिए आप प्राइमर की जब बात करोगे ना, जब डीएनए ये आगे काटता हुआ आगे जाता है डीएनए को हेलिकेज, तो जो ये वाला है ये वाला आपका जो स्टैंड है, इस स्टैंड को ये सहारा देने का काम करता है, पकड़ के रखता है, एक स्टेज बना के रखता है, कौन, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। आपको आगे हम एक फिगर में दिखाते हैं। सबसे पहले इसका काम देख लीजिए, आरएनए प्राइमर कटे हुए स्टैंड को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। और लाइगेज जो है यहाँ पे जो छोटे छोटे एक है जो अभी आगे आपको सिखाएंगे, कंटिन्यूअस मैनर में बनता है, दूसरा है जो डिसकंटिन्यूअस बनता है इस तरीके से ऐसे। तो ये इसे जोड़ने का काम करता है, यानी कि डीएनए के स्टैंड को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज करता है। तो चलिए हम फिगर पे चलते हैं अपने। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा फिगर दिया गया है, इसमें हम समझते हैं कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, डीएनए को काटता हुआ बीच के बॉन्ड को एडेनिन थियामिन इन सबको काटता हुआ कौन आ रहा है, तो बोलोगे कि यहाँ पे हेलिकेज आ रहा है। कौन आ रहा है भाई, हेलिकेज। और ये प्राइमर जो है ये इसे होल्ड करके रखता है, यानी कि
इसे स्टेज प्रोवाइड करता है ताकि पॉलीमरेज आए और वहाँ पे उसके सीक्वेंस वाले जो है एडनिन ग्वानिन इन सबको ऐड करता हुआ चले और नए स्टैंड का फॉर्मेशन करे। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ये काटता हुआ आया और दूसरा जो है ये प्राइमर ने इसे पकड़ा, इसे पकड़ा और यहाँ पे जो है ये देखिए प्राइमर पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है इस तरीके से, और यहीं पे आके आरएनए पॉलीमरेज ये लगता है और ये नया स्टैंड का फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज ये इनका फॉर्मेशन करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे भी देखिए आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है जो कि नए स्टैंड को बना रहा है, ठीक है। देखिए अभी ये इसे कहते हैं लीडिंग स्टैंड और ये है लैगिंग स्टैंड। तो लैगिंग स्टैंड में ये सिगमेंटेड होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, उन्हें बाद में लाइगेज जोड़ता है, जबकि लीडिंग में एक बड़ा सा स्टैंड बनता है। इसे हम आगे फिगर में बना के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हेलिकेज ऐसे आगे कटता हुआ जाता है और यहाँ पे जो है ना ये टोपो आइसोमरेज ये इसे पकड़ के रखता है और इनकी जो है हेलिक्स को थोड़ा ओपन करता हुआ ये आगे बढ़ता हुआ जाता है, जिसे हम टोपो आइसोमरेज बोलते हैं। तो वो कैसे बनता है हम थोड़ा अलग से सीखते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ इस तरीके का फिगर बना हुआ है, इस तरीके का फिगर यहाँ पे, इसे कहते हैं हम लोग 3' to 5' और ये 3' to 5'। ये डीएनए का स्टैंड है और इनके बीच में जो है ये बॉन्ड बने हुए हैं, एडेनिन थियामिन से जुड़ा हुआ है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक हेलिकेज एंजाइम है जो कि इन्हें काटता हुआ आगे जा रहा है। इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि रेप्लिकेशन फार्क। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फार्क बोलते हैं, इसे हम रेप्लिकेशन फार्क बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 3' to 5' है, यहाँ पे सबसे पहले आके प्राइमर बैठा होगा और वो प्राइमर यहाँ पे आके नए स्टैंड का फॉर्मेशन ऐसे करता हुआ आगे की तरफ गया होगा, यानी कि नया स्टैंड बनता है वो 5' to 3' बनता है। लेकिन यहाँ पे आप बताइए, जब ये इधर बन रहा है जबकि यहाँ पे 5 है तो 3 वाला पोर्शन इधर होगा, तो इधर की तरफ तो ये नहीं जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये आके प्राइमर बैठता है और इन्हें पकड़ पकड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे ऐड कर देता है, क्योंकि ये आगे की तरफ जैसे कटता जाएगा वैसे यहाँ पे नया सिगमेंट बनता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आरएनए प्राइमर लगे हुए हैं, ये आरएनए प्राइमर आगे चल के निकलेंगे। ये क्या लगा हुआ है? ये आरएनए प्राइमर लगा हुआ है। सबसे पहले तो आप इस स्टैंड को देख सकते हैं, ये जो 5' to 3' है इसे कहते हैं लीडिंग स्टैंड। क्या बोलेंगे भाई? इसे कहते हैं लीडिंग स्टैंड। और जो ये छोटे छोटे सिगमेंट बने ना, इस स्टैंड को कहते हैं लैगिंग स्टैंड, इसे बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये जो छोटे छोटे सिगमेंट बने ना, इन्हें कहते हैं ओकाज़की सिगमेंट, ओकाज़की सिगमेंट, ओकाज़की फ्रेगमेंट, ओकाज़की फ्रेगमेंट बोलते हैं। यहां तक समझ में आया ओकाज़की फ्रेगमेंट? फिर आगे चल के ये क्या हुआ, ये आगे की तरफ तो बढ़ता हुआ जा सकता है, लेकिन क्या ये आगे की तरफ, तो यहाँ पे आगे जैसे कटेगा तो यहाँ पे दूसरा सिगमेंट बन जाएगा, क्योंकि ये जो नया वाला बना है ना, ये 3' to 5' इधर रहेगा, ये 3' to 5', ये 3' to 5', ये 3' to 5', 3' to 5'। तो ये सारे सिगमेंट को इन्हें ज्वाइंट करने का काम, ये कुछ इस तरीके से इन्हें ज्वाइंट करने का काम, ये जो ज्वाइंट हो गए बीच बीच में, इन्हें ज्वाइंट करने का काम ज्वाइंटेड बाय लीगामेंट,
लाइगेज बोलेंगे, सॉरी, लाइगेज। किसके थ्रू? लाइगेज के थ्रू ये ज्वाइंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो डीएनए के दो सेगमेंट हैं, ये दोनों सेगमेंट अभी क्या हुए हैं भाई, ये दोनों अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना लिए हैं, यानी कि इसके पास एक नया आ गया, इसके पास नया आ गया। तो ये क्या है, ये पैरेंटल स्टैंड था, पैरेंटल स्टैंड था, ये न्यूली सिंथेसाइज, ये न्यू डीएनए, हम न्यू डीएनए लिख सकते हैं। यानी कि इसमें एक पुराना है, एक पुराना है, एक नया आ गया, एक पुराना एक नया, यानी कि ये दोनों क्या बोलेंगे, ये दोनों न्यू स्टैंड हैं, यानी कि आधा बन रहा है। इस मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। क्या बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव मेथड। क्या बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव मेथड, यानी कि आधा ही बन रहा है, आधा पैरेंटल है, आधा नया बन गया है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले कि आपको इंजाइम्स याद रखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया 4 इंजाइम। कौन कौन से इंजाइम? तो आपने बताया कि बॉन्ड को कट करने के लिए हमें चाहिए हेलिकेज इंजाइम, उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट को होल्ड करने के लिए, बेस प्रोवाइड करने के लिए चाहिए प्राइमर, जिसे आरएनए प्राइमर बोलते हैं। उसके बाद चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, जो कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनाता चले, और उसके बाद हमें चाहिए लाइगेज, जो फ्रेगमेंट बने उन फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करे, और उसके बाद जो है नया डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा इस एंजाइम के सहारे पे। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग सीख लिए।